फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मैराथन क्लास देखेंगे। इस क्लास में हम देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि विभिन्न उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके बीपीएससी एग्जाम, जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उन परीक्षाओं में खास करके पूछे जाते हैं। इस आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही हम जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी व्याख्या भी साथ में बताते जाएंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो किस वर्ष में समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो देखिए, इसका सी ऑप्शन सही है। 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए, डेट भी आपको याद रखनी है, डेट से ही पूछ सकता है। तो वो कब की बात थी? 20 मई 1498। 1498 में ये पहले व्यक्ति थे जो समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने 20 मई 1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचैल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका देखिए सी ऑप्शन सही है। वो कौन से थे? मार्तंड वर्मा थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1800, ए ऑप्शन 1812, बी दिया 1800, सी दिया 1806 और डी दिया 1813। तो देखिए, जो वेल्लोर विद्रोह है वो 10 जुलाई 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़ा पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का ये पहला उदाहरण है। तो किस में हुआ था? 1806 में, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, इसका डी ऑप्शन सही है। कब की बात है? 1809 की। देखिए, इससे संधि किन के बीच में हुई थी? ये संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में। यही पूछ सकता है कि जो अमृतसर की जो संधि हुई थी, पहली संधि, वो किन किन के बीच में हुई थी? तो रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ, जो लॉर्ड मिंटो थे, उनके कौन थे? ये दूत थे। देखिए, युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो देखिए, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें बता देते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहली बात 1764 ईस्वी में। किसमें? 1764 की बात है। किन किन के बीच में हुआ था ये? अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए थे। मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई थी। तो कितनी राशि थी वो? 26 लाख थी। आपको ये भी याद रखना है कि बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था? अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। ऐसे कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ए ऑप्शन है बम्बई, बी दिया हुगली, सी दिया मछलीपट्टनम और डी दिया है चोल। देखिए, इसका जो सी ऑप्शन है मछलीपट्टनम, ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। मछलीपट्टनम में ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। ये किनका था? डचों का। याद रखना है, जो मछलीपट्टनम है वो डचों का उपनिवेश था। बाकी बचे बम्बई, हुगली और चोल, ये किनके उपनिवेश थे? पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? ए ऑप्शन है डच, बी है ब्रिटिश, सी है फ्रांसीसी, डी है पुर्तगाली। तो देखिए, भारत में जो काजू का प्रथम परिचय है वो किन्होंने कराया था? पुर्तगालियों ने कराया था। देखिए, भारत में जो कृषि है उसमें पुर्तगालियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने देखिए, पुर्तगालियों ने काजू के साथ साथ और किसका जो पूछे जाते हैं उन्हें याद रखें। एक तो देखिए तंबाकू का कराया था परिचय, तंबाकू का भी परिचय इन्होंने कराया था। तंबाकू है, मूंगफली है, आलू है, लाल मिर्च है, मकई है, टमाटर है, शकरकंद है, चीकू है, काजू आपका हो गया, अमरूद है, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि जो देन है वो किन की देन है?
इनका जो प्रथम परिचय या फिर यहाँ पर जो खेती की शुरुआत किन्होंने की थी, ये पुर्तगालियों ने ही की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ये ऑप्शन सही है। जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो कब चलाई गई थी? 1853 में। और किस किस के बीच में चलाई गई थी? बम्बई और थाने के मध्य में। देखिए इसके बारे में बता दें, भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी वो लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में, तब गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और जो डेट थी वो थी 16 अप्रैल 1853 को ये मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। अगर बात करें हम डिस्टेंस की, कितनी डिस्टेंस की चलाई गई थी? ये 34 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस थी इसकी? 34 किलोमीटर के मार्ग पर चलाई गई थी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ए ऑप्शन दिया 1852, बी दिया 1872, सी दिया 1881 और डी दिया 1952। तो देखिए जो भारत में सबसे पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और में सबसे पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, उन दोनों को भी आप सुन लीजिए। जो उस टाइम पर जो 1872 में जो जनगणना हुई थी वो किस में हुई थी? कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने जो जनगणना की शुरुआत कराई थी कब? 1872 में। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1881 में। कब हुई थी वो? 1881 में हुई थी। और उसकी शुरुआत किसने कराई थी नियमित जनगणना की? तो लॉर्ड रिपेन ने। याद रखना नाम, लॉर्ड रिपेन। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा ये भी पूछ लिया कि 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है? तो भारत की 15वीं जनगणना है। तथा स्वतंत्र भारत की अगर बोल दी जाए तो कौन सी जनगणना है? वो 7वीं जनगणना है, 2011 वाली। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? ए ऑप्शन है दादा भाई नेहरू, बी दिया महात्मा गांधी, सी दिया विपिन चंद्र और डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो दादा भाई नेहरू हैं वो कौन थे? वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष अगर पूछे जाए तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष कौन है? दादा भाई नेहरू हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ए ऑप्शन है अवध, बी है मैसूर, सी है पूना और डी है तंजौर। देखिए याद रखना पहला प्रांत नहीं पूछा, कौन सा पूछा है? दूसरा प्रांत पूछा है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। पहले सुन लीजिए। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। पहला तो कौन था? जो लॉर्ड वेलेस्ली है वही तो सहायक संधि के जनक माने जाते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। अगर बात करें हम द्वितीय प्रांत की, तो द्वितीय प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था वो कौन था? मैसूर था। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला कौन है? हैदराबाद का निजाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ए जमींदारी स्थायी बंदोबस्त, बी महलवाड़ी, सी दस्तक और डी रैयतवाड़ी। देखिए इसमें बोला गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो कौन सी थी? इसका ऑप्शन सी सही है, यानी जो दस्तक है। देखिए पहली बात सुन लीजिए। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ लागू की थी। कौन कौन सी? एक तो जमींदारी लागू की थी पद्धति, दूसरी की थी इन्होंने रैयतवाड़ी और तीसरी की थी महलवाड़ी। जबकि जो दस्तक है वो कोई भी भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो इसका देखिए 13 में का सी ऑप्शन सही है, 1853। अभी हमने बताया बम्बई से थाने जो भी चली थी वो कितने किलोमीटर थी? डिस्टेंस उसकी 34 किलोमीटर थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर काल में चलाई गई थी। देखिए नेक्स्ट है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, शारदा अधिनियम। जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 है उसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें जो लड़कियों की शादी की उम्र थी
वो लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र कितनी रखी गई थी? 14 साल रखी गई थी। और जबकि लड़कों की शादी की उम्र कितनी रखी गई थी? इसमें 18 साल रखी गई थी। ठीक है, जिसे बाद में लड़कियों की उम्र को बढ़ाकर 18 और लड़कों के लिए कितनी कर दिया गया था? 21 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन बाल विवाह विरोध अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसमें लड़की की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र कितनी तय की गई थी? 18 साल तय की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है ये बताना है। तो देखिए सिक्किम है, पुणे है, मद्रास, अब चेन्नई और बम्बई, अब मुंबई। तो कहाँ पर था ये? इसका डी ऑप्शन सही है। जो पहला डाकघर था वो कहाँ पर था? बॉम्बे। अब जो कि अब वर्तमान में किस नाम से बोलते हैं उसे? मुंबई नाम से भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम एक्स भी यानी 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। नाम पूछा है इसमें, किसने पारित किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय भी था। अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भी है। 1891 में BM मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। कितनी उम्र थी? 12 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया, क्या घोषित किया था? कन्या हत्या को अवैध। देखिए 1795 ईस्वी और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी स्त्री शिक्षा और डी तकनीकी शिक्षा। तो देखिए जो हंटर आयोग है उसने सर्वाधिक प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा कब हुई थी? इसकी लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। और दूसरी बात, इसने किस पर सर्वाधिक जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? ए भारतीय शासक, बी ब्रिटिश शासक, सी मुगल शासक और डी डच शासक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। किनको जाता है? ब्रिटिश शासक को जाता है। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी मद्रास। तो इसका बी ऑप्शन सही है। कहाँ पर लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। देखिए मालवाड़ी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे। कहाँ कहाँ पर दिए? एक तो उत्तर प्रदेश और कौन आता था? मध्य प्रांत, जिसमें मालवाड़ी प्रणाली लागू थी। मध्य प्रांत उस टाइम की बात हो रही है। और कौन सा आता था? पंजाब। इसमें कौन सी व्यवस्था लागू थी? मालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। अगर यही पूछा जाता है कि मालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है, तो मालवाड़ी व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी, याद रखना है आपको, हाल्ट मैकेंजी हैं। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। देखिए जो 1928 का बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यह एक कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन के बाद मिली थी? बारडोली सत्याग्रह के आंदोलन के बाद में मिली थी। यह एक किसान आंदोलन था। वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था?
ए ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी है महात्मा गांधी, सी है BR अम्बेडकर, डी है अल्लूरी सीताराम राजू। तो देखिए अवध के कृषक आंदोलन के जो नेता थे वो बाबा रामचंद्र थे, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री रामचंद्र रेड्डी, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो देखिए जो भूदान आंदोलन जो आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन किस में चलाया गया था? 1951 में। डेट भी याद रखनी है सन आपको। भूदान आंदोलन कब चलाया गया था? 1951 में इसे प्रारंभ किया गया था। एक ये स्वैच्छिक आंदोलन था, यानी स्वैच्छिक एक भूमि सुधार आंदोलन था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, डी ऑप्शन है 9 मई 1857। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 25 का सी ऑप्शन सही है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में की गई थी। इसका देखिए घटनाक्रम हम आपको बताए थे, एक बार सुन लीजिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कब मना कर दिया था? 29 मार्च 1857। 29 मार्च को तो मना किया था इन्होंने। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। 34वीं पैदल सैन्य रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह किया था। तो वो डेट कौन सी थी? 10 मई 1857। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो देखिए ग्वालियर के सिंधिया ये ऑप्शन, बी है अवध के बेगम हजरत महल, सी है हैदराबाद के निजाम, डी है भोपाल की सिकंदर बेगम। देखिए जो 26 का जो बी ऑप्शन है अवध की बेगम हजरत महल, ये तो एक क्रांतिकारी नेता थी, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी। बल्कि जो और ऑप्शन दिए आपके देखिए ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर बेगम, इन सभी ने जो 1857 का विद्रोह था उसमें अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी। इसमें देखिए ग्वालियर के सिंधिया भी थे, इंदौर के होलकर भी थे, हैदराबाद के निजाम भी थे, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा, इन सभी ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी भीकाजी कामा, सी सरोजिनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। तो इसका डी ऑप्शन है बेगम हजरत महल। देखिए जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में कहाँ से भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था, यानी लखनऊ से नेतृत्व किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ए ऑप्शन है एटकिंस, बी एनफील्ड, सी रेमिंगटन और डी विंचेस्टर। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए हुआ क्या था कि 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस चलती थी, उसके स्थान पर नई एनफील्ड जो राइफल थी उसका प्रयोग करने का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे, जो कारतूस थे ना, समस्या कारतूसों में थी। जो कारतूस थे कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला जो कारतूस है यही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? ए जॉन लॉरेंस, बी कार्ल मार्क्स, सी आरसी मजूमदार और डी एस सैयद अहमद खान। यानी 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कार्ल मार्क्स। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम मतलब इन्होंने सिपाही विद्रोह नहीं कहा है तो क्या बोला है? इन्होंने बोला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम की इसे संज्ञा दी है किस किसने? एक तो कार्ल मार्क्स ने और वीडी सावरकर ने। जबकि जो जॉन लॉरेंस हैं,
सीले हैं, आरसी मजूमदार हैं और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे क्या माना है, एक सिपाही विद्रोह माना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ पे दी थी? ए ऑप्शन है झांसी, बी शिवपुरी, सी कानपुर, डी सागर में, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे थे। ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी में कब 1859 में इन्हें फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया 1920, बी 1857, सी 1935, डी 1842। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही है? 1857। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है बॉम्बे या मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी कलकत्ता। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। तो इनका ग्रंथ भी याद रखना है आपको। क्या नाम है उसका? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। कहाँ पर? बॉम्बे यानी कि मुंबई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन दिया सैयद अहमद खान, बी दिया मोहम्मद अली जौहर, सी दिया मोहम्मद इकबाल और सी दिया सैयद अमीर अली। तो जो 33 है उसका ए ऑप्शन सही है। किसने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना? सैयद अहमद खान ने। और कब की थी? डेट भी याद रखनी, डेट भी पूछी जाती है 1875 में, 1875 ईस्वी में। इसका पहले नाम क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया था, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1920 में इसका नाम चेंज हुआ है। और जबकि स्थापना कब हुई थी इसकी? 1875 में हुई थी। किसके रूप में? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। और किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। तो जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम साथ के साथ आपके साथ में डिस्कशन करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय, बी दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, सी दिया केशव चंद्र सेन, डी दिया स्वामी विवेकानंद। तो देखिए जो 1828 है उसमें ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। बात करें हम स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद जी की पूछे तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अगर बात करें हम स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो पिछले हमने क्वेश्चन देखा था, इन्होंने किसकी की है? आर्य समाज की। किसकी की है? आर्य समाज की। और जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हमने क्वेश्चन देखा है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? ए सुब्रमण्य अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, डी महात्मा गांधी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी हमने आपको बताया आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। डेट की बात करें तो कब की थी? 10 अप्रैल डेट थी आपकी, 10 अप्रैल। डेट भी पूछी जाती है इसलिए डेट भी याद रखें। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की है। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। किसने? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है बेलूर मठ, डी है कुंभकोणम। तो देखिए 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ में है और इसका सी ऑप्शन सही है। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की डेट की तो कब की गई थी? 1 मई, डेट भी याद रखनी है, 1 मई 1897, 1 मई 1897। और इस मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है। चलिए नेक्स्ट है 1829 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे
सभा का जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ये खाली जगह, यानी इसे पहले किस सभा के नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसमें थोड़ा डेट में समस्या है इसके साथ में। 1815 में, कब की बात है, 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, जो आगे चलकर कब 1828 में ब्रह्म समाज कहलाया। तो अगर बात करें हम तो 1829 में नहीं थी, पहली बात 1828 में वो किस नाम से जानी गई थी। 1828 में जो संस्था है ये, वो जो आत्मीय सभा है वो किस नाम से जानी गई थी, ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी। तो पहले इसका नाम था आत्मीय सभा। तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 39 का, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में या ब्रह्म समाज के रूप में जानी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, देखिए ए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, बी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, सी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, डी सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो अभी हमने आपको बताया, इससे पिछला वाला क्वेश्चन ही था कि जो स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये खाली जगह दिया है, मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी में और लॉस एंजल्स में। तो देखिए जो 41 का है, कहाँ पर इन्होंने मतलब शिकागो में जो भाषण दिया था या इसमें बताया था, तो शिकागो में बताया था। स्वामी देखिए शिकागो में जो आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था, यही पूछ लेता है, तो बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम है। और देखिए इनके जन्म दिवस पर ही 12 जनवरी को, कब, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1805 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया था। उन्होंने पहली बात 1805 में किसके रूप में इसकी सभा का गठन किया था, तो जो सभा थी वो आत्मीय सभा के रूप में गठन किया था, और आत्मीय सभा आगे चलकर क्या कहलाई थी, ब्रह्म सभा के रूप में जानी गई थी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, देखिए 43 देखते। तो देखिए महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, 1924 में। जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें उन्हें 40वें अधिवेशन जो हुआ था, 40वां अधिवेशन बेलगांव में, उसमें उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है, 1924। और याद रखना कौन सा अधिवेशन था, वो बेलगांव अधिवेशन था, और नंबर कौन सा था, वो 40वां अधिवेशन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 44, तो 44 का ए ऑप्शन सही है। 27 दिसंबर 1911 को कहाँ पर गाया गया था, कलकत्ता में। देखिए जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। अगर पूछे कब लिखा गया है, तो 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। और ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो देखिए अभी वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका वही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, 27 दिसंबर 1911, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था। ए ऑप्शन है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, बी अंग्रेजों के साथ संधि, सी होम रूल लीग से अलगाव, डी पूर्ण स्वराज की मांग। तो देखिए 46 का ए ऑप्शन सही है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ऑप्शन है 1882, बी 1884, सी 1885, डी है 1889। तो देखिए 47 है, आपको पता होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 1885 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, और इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे, W.C. बनर्जी थे। याद रखना है इन सभी बातों को, इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में, और प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो W.C.
बनर्जी बनाए गए थे। अगर बात पूछे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी था। ठीक है। अगर बात करें कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। चलिए और भी क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर बताते जाएंगे हम साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया स्थान। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी, बम्बई में, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में खाली जगह संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। अभी बताया था लखनऊ समझौता जैसे बोलते हैं, जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वीडियो को आप अंत तक देखें, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो अभी आपको बताया था 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो चरण चला था 1885 से 1905 भी कहा जाता है, अंतिम, आरंभिक, मध्यम या फिर संकटपूर्ण, यानी किस उपनाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है मध्यम, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पहले या प्रारंभिक चरण था उसे उदारवादी चरण, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, उदारवादी चरण, उदारवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंतिम, आरंभिक, मध्यम और संकटपूर्ण। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा मध्यम, क्योंकि इसका रीजन है कि देखिए इसमें जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था वो शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है मध्यम, या फिर इसका ऑप्शन होगा आपका उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए जो इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, WC बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी थे। और 1887 का जो उन्होंने अध्यक्षता की थी वो कौन सा था, 1887 का। 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस वायसराय द्वारा किया गया था, मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड, डी इरविन। तो देखिए 53 है, तो 53 है। देखिए बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो 53 का बी ऑप्शन सही है, कर्जन के द्वारा। जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, जो उस टाइम पीरियड के कौन थे, वायसराय थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, हम आपको बता देते हैं अभी से, कि जो बंगाल विभाजन के बाद में बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। यह जो आंदोलन था बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, 54 का ये लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप बात सुन लीजिए। देखिए इस निर्णय की जो घोषणा थी वो तो 19 जुलाई 1905 को की गई थी, तथा 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था। अगर पूछे कि इसे लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 जुलाई 1905। अगर बोले कि इसे लागू कब किया गया था, तो लागू की अगर पूछेगा लागू करने के लिए, तो लागू किया गया था इसे 16 अक्टूबर वाले दिन, 16 अक्टूबर 1905 को। तो अभी बोल रहा है कि निर्णय, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, 19 जुलाई 1905। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने नेतृत्व किया था, ये ऑप्शन दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, CR दास ने, सी दिया आशुतोष मुखर्जी ने, डी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ये ऑप्शन सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को, ये खाली जगह दिया है, किस आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
तो 57 है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो डेट की क्या थी स्वदेशी आंदोलन की? स्वदेशी आंदोलन की डेट थी 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 याद रखनी है आपको डेट भी। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? ए, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना। बी, बांटो और शासन करो की नीति। सी, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन। डी, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं था? देखिए डी उद्देश्य नहीं था। और बाकी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा है, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को क्या करना था? भंग करना था एवं सांप्रदायिकता को बढ़ाना था, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सकें। यहाँ आपको डेट याद रखनी है बंगाल विभाजन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट है 20 जुलाई 1905 को। डेट एक बार हम फिर बता दे रहे हैं आपको, पूछी जाती है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था। 7 अगस्त 1905 में, कब? अभी बताया था, पिछला क्वेश्चन आया था 7 अगस्त 1905 में। इसमें क्या किया था? कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में हुआ क्या था कि 16 अक्टूबर 1905 को, कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, जिसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक डेट और याद रखनी है आपको, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। 20 अगस्त को निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ था और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था, या फिर उसका कलकत्ता से निर्णय लिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ए ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर आजाद, बी दिया है सूर्यसेन, सी दिया है भगत सिंह और डी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए 59 का डी ऑप्शन सही है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि जो अन्य सभी हैं वो क्रांतिकारी नेता थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ए भोपाल, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी जबलपुर। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, इलाहाबाद में। डेट याद रखें 27 फरवरी, कब की बात है? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो कि भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया था। अंत में उनके पास एक गोली बची थी। उन्होंने प्रण किया था कि जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं पर दागकर आत्मबलिदान कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का जो नाम है बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। तो आपको चंद्रशेखर आजाद से संबंधित इन सभी पॉइंटों को याद रखना जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? ए यशपाल, बी भगवती चरण बोहरा, सी भगवत सिंह और डी सूरसेन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, भगवती चरण बोहरा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन जो लिखा है ना, फिलॉसफी ऑफ द बम, तो इसका मतलब है बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ए बी.डी. सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल, डी रास बिहारी बोस। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर आंदोलन के नेता कौन थे?
ए हरदयाल, बी भगत सिंह, सी मैडम कामा, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए इसका ए ऑप्शन सही है, हरदयाल। गदर आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? हरदयाल थे। देखिए गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना अगर पूछी जाए आपको तो याद रखनी है आपको डेट, 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में। कब की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में। कहाँ पर? अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। चलिए देखते नेक्स्ट। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? ए जतिन दास, बी अनंत गुप्ता, सी पुलिन दास, डी विनय बोस। तो देखिए 64 का ए ऑप्शन सही है, जतिन दास। जतिन दास की अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। डेट थी, कब मृत्यु हुई थी? 13 सितंबर 1929 ईस्वी में। 13 सितंबर 1929। जतिन दास थे वो एचएस, देखिए जो जतिन दास थे वो HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? ए कर्जन वायली, बी किंग्सफोर्ड, सी जॉन मार्ले, डी लॉर्ड कर्जन। देखिए इसका 65 का बी ऑप्शन सही है, किंग्सफोर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है जीके गोखले, बी राजगोपालचारी, सी वीर सावरकर, डी अरुणा आसफ अली। तो वीर सावरकर ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान करें। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल हैं। तो राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं वो किससे संबंधित हैं? यानी राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो काकोरी षड्यंत्र मामला, इससे रिलेट करते हैं। बात करें सूरसेन की, यानी फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। अच्छा सूरसेन है, सूरसेन किससे संबंधित हैं? तो जो सूरसेन है वो चटगांव सस्तागाया छापा, इससे रिलेट करते हैं। अरविंदो घोष की बात करें तो अरविंदो घोष किससे संबंधित है? तो अलीपुर बम मामला। बात करें भगत सिंह की तो भगत सिंह किससे संबंधित है? लाहौर षड्यंत्र मामला। तो अब आप देख लें पहले का कौन सा था? राम प्रसाद बिस्मिल, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, थर्ड का चौथा और चौथे का पहला, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो काकोरी कांड हुआ था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, बी करतार सिंह सराबा को फांसी देना, सी कोमागाता मारू घटना, डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो देखिए 68 का सी ऑप्शन सही है। जो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख जो कारण था वो कोमागाता मारू घटना थी। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, बी करतार सिंह सराबा को फांसी देना, सी कोमागाता मारू घटना, डी लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है। कोमागाटा मारू की जो घटना हुई थी वही गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था। देखिए कोमागाटा मारू घटना क्या थी वो हम आपको बताते सुनिए। देखिए कोमागाटा मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदयाल सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों को, कितने यात्रियों को ले गया था? 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए थे। कितने यात्री मारे गए थे? 18 यात्री। जो 351 यात्री थे उसमें से 18 यात्री मारे गए थे और लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। ये थी आपकी कोमागाटा मारू घटना। तो जो गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कोमागाटा मारू घटना ही थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर। तो देखिए 69 का बी ऑप्शन सही है। कहाँ पर हुए थे? इलाहाबाद। अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ए राजा कुंवर सिंह, बी राजा महेंद्र प्रताप, सी छत्रपति साहू, डी नाना साहब। तो देखिए यानी कि जो भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी जो सक्रिय भूमिका निभाने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए राजा महेंद्र प्रताप के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है, ये चारों धर्मों यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक ही प्रकार का मानते थे। इसी कारण इनका नाम पीटर पीर प्रताप भी था। अगर पूछा जाए पीटर पीर प्रताप के नाम से किन्हें जाने जाते हैं, तो पीटर पीर प्रताप के नाम से राजा महेंद्र प्रताप को जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? ए अनुशीलन समिति, बी मित्र मेला, सी डेकन शिक्षा समाज और डी सत्य शोधक समाज। देखिए जो 77 का है वो बी ऑप्शन सही है। किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, ये खाली स्पेस दिया है, की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? ए किंग्सफोर्ड, बी शोर, सी क्लार्क और डी बार्लो। तो कौन था खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश कौन था? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व, ये खाली जगह दिया है, ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस सत्याग्रह पर कब्जा कर लिया था? तो ए चितरंजन दास, बी गणेश घोष, सी बाघा जतिन, डी उल्लासकर दत्ता। तो देखिए 73 का बी ऑप्शन सही है, गणेश घोष। और ये कब की घटना है? 18 अप्रैल 1930 की। इसकी अगुवाई की थी इन्होंने, जो क्रांतिकारी थे उनकी अगुवाई कौन कर रहे थे? गणेश घोष कर रहे थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? ए जोसेफ लेलीवेल्ड, बी जोसेफ डॉक, लुइस फिशर, डी ऑप्शन है एरिक फॉनर। तो किसने कहा था? ये लुइस फिशर ने, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये आपको पता है 75 का बी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सभी ये रिपीट क्वेश्चन है। डी 1924 बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट है, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो कब की बात है? 1893 में। रंगभेद के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया था? तो वे बताया आपको 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो कि 40वां था। इसका आंसर आएगा एकमात्र, केवल एक ही अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह। तो देखिए अहिंसा है, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह, ये सभी गांधीवादी दर्शन के हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यवसाय है वो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 का खाली जगह दी हुई है, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन सा था वो? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को हुआ था। ये पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। इसमें हुआ क्या था कि हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नगदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के कितने हिस्से पर? 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था।
महात्मा गांधी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार क्या बोला था? महात्मा। इसी आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में, अप्रैल 1921 में। तो देखिए 81 का सी ऑप्शन सही है। कब की थी? फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। हुआ क्या था कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसलिए की थी रोलेट एक्ट का विरोध करने में। देखिए जो रोलेट एक्ट था वो ब्रिटिश सरकार को शैतान लोगों की संज्ञा दी थी, पुरजोर विरोध किया था गांधी जी ने, और ब्रिटिश सरकार को शैतान लोगों की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने देखिए खाली स्पेस दिया है, अर्थव्यवस्था की वकालत की है। किसकी वकालत की है? स्थानीय की, केंद्रीकृत की, विकेंद्रीकृत की या ग्लोबल की? तो 82 का सी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी ने हमेशा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की है। महात्मा गांधी कुटीर उद्योग पर जोर देते थे। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की है, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से हो, न कि मत गिनती द्वारा हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ए ऑप्शन है खादी, बी पहिया, सी नमक और डी धागा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो देखिए 84 का सी ऑप्शन है, ये इनका आर्थिक विचार नहीं है। बाकी सब ये हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांव या गांव का सर्वोदय पुनर्जन्म, ये सभी गांधी जी के ये विचार है। केवल जो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग है, ये विचार नहीं है। देखिए महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, गांवों के सर्वोदय के समर्थक हमेशा से रहे थे। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ए मणिलाल गांधी, बी गोपाल कृष्ण गांधी, सी देवदास गांधी, डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए 85 का डी ऑप्शन सही है। जो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदी बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगर पूछा जाए कि यह आत्मकथा उन्होंने किस में लिखी है? पहली बात, यह गांधी जी की एक आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? कौन कौन सी शर्तों में नहीं है? ए है जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बी है भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, सी है इसमें धर्मशाला एक छोटा सा डिस्पेंसरी होना चाहिए, डी है या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देखिए 86 का बी है, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये उनकी जो सर्वोदय आदर्श गांव था उसकी अवधारणा नहीं थी। बाकी इसमें देखिए जात पात का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, आदर्श गांव में धर्मशाला और डिस्पेंसरी होनी चाहिए, आदर्श गांव में साफ सफाई और स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। ये सभी एक आदर्श गांव में होने चाहिए गांधी जी के अनुसार। तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खाली जगह दी है पहुँचे थे। जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, डरबन में, पोर्ट एलिजाबेथ में। देखिए 87 का सी ऑप्शन सही है। कहाँ पहुँचे थे? डरबन में। और ये बात कब की है? 1893 की है, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर खाली जगह दी है बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। ए रस्किन, बी नटाल, सी प्रिटोरिया, डी फॉनेक्स।
तो देखिए 88 का डी ऑप्शन सही है। फोनिक्स 1904 में महात्मा गांधी द्वारा फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई। यह दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में स्थित है। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए बिहार राज्य में प्रारंभ किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज मालिकों के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 10 मार्च 1930, बी 12 मार्च 1930, सी 4 अप्रैल 1930, डी 4 फरवरी 1922। तो देखिए 90 का बी ऑप्शन सही है, 12 मार्च 1930। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया था कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो 91 का सी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जून 1944 कब की बात है? 4 जून 1944 सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगा था। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो 92 का किस दिन घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांबाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसकी सरकार रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 379 व्यक्ति सरकारी रिपोर्ट, और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट में 379 और कांग्रेस रिपोर्ट में 1000 व्यक्ति मारे गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ए जलियांवाला बाग नरसंहार, बी खिलाफत आंदोलन, सी सैनिक विद्रोह, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो देखिए 94 का सी ऑप्शन सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। 95 है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। तो देखिए 1 अगस्त 1920 अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो देखिए तो इसका ये ऑप्शन सही है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1920 में शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, और देखिए जो 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस चोरी चौरा की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इसका ये ऑप्शन सही है, फरवरी 1922 में। देखिए वही बताया था हमने, वही क्वेश्चन फिर आ गया। चोरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी किस जिले की बात थी? गोरखपुर की। यही क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट है, चोरी चौरा घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी? वही क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब करके आपको बता दिया था, गोरखपुर अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? ए ऑप्शन राजगुरु, बी विठल भाई पटेल, सी लाला लाजपत राय, सी डी सी आर दास। तो इसका देखिए 100 वाले का सी ऑप्शन सही है, लाला लाजपत राय। देखिए साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि वह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में पता लगाए। घटना हुई क्या थी कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन ये भी पूछ लिया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था।
सारे देश में नारा था साइमन गो बैक। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। पुलिस की लाठीचार्ज के कारण दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. अगस्त कथन के विरुद्ध, बी. गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, सी. विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, डी. नमक कर के विरुद्ध। तो देखिए 101 का डी ऑप्शन सही है, नमक कर के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ए. दार्जिलिंग, बी. शिमला, सी. लहासा, डी. काठमांडू। तो देखिए जो 102 का है वो बी ऑप्शन सही है, यानी कि शिमला। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। कौन सा संधि पत्र था? शिमला संधि पत्र। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ए. विंस्टन चर्चिल, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. लॉर्ड बेबल, डी. क्लीमेंट एटली। तो देखिए 103 का डी ऑप्शन सही है, क्लीमेंट एटली। हुआ क्या था? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्लीमेंट एटली। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए. लॉर्ड कर्जन, बी. लॉर्ड बेबल, सी. क्लीमेंट एटली, डी. सिरिल रैडक्लिफ। देखिए 104 का डी ऑप्शन सही है, सिरिल रैडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींची गई, जिसे रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. भारतीय राष्ट्रीय फौज, सी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी. मुस्लिम लीग। तो देखिए 105 का बी ऑप्शन सही है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज है, ए ऑप्शन दिया अरविंद घोष, बी. वीर सावरकर, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए 106 का डी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ए ऑप्शन दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. मोहम्मद अली जिन्ना, डी. महात्मा गांधी। तो देखिए 107 का बी ऑप्शन सही है, सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम है उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जाता था। देखिए जो कायदे आजम है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? 108वां क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, अक्टूबर 1943। नेक्स्ट है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1909 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जो कि 1948 में बने थे, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी. विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड डलहौजी, डी. है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए 111 का डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी. है लॉर्ड इरविन, सी. वारेन हेस्टिंग्स, एंड डी. है लॉर्ड मेयो। तो 112 का ये ऑप्शन सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले तथा चक्रवर्ती राजगोपालचारी के पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये वाले। नेक्स्ट है, देखिए 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग, खाली जगह दी है, तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो देखिए 113 का बी ऑप्शन सही है। कहाँ पर? इलाहाबाद। भारत देखिए जो 1857 की क्रांति के पश्चात जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद के उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी है लॉर्ड रिपन। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ए झांसी, बी सतारा, सी करौली, डी संबलपुर। तो देखिए 115 का बी ऑप्शन सही है, सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो 116 का बी ऑप्शन सही है, 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में कब्जे में लिया था। देखिए जो अवध है, अवध को जो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर, हड़प नीति के आधार पर इसे ब्रिटिश प्रशासन में, ब्रिटिश शासन में शामिल किया था। नेक्स्ट, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए तो हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कर लिया है। ये आपकी मैराथन क्लास थी, महामैराथन क्लास थी, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इसी प्रकार की महामैराथन क्लास देखने के लिए परीक्षा उपयोगी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।